दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम मायके कब से जाने लगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सनिया बहू, 2 दिन बाद गीता आ रही है। कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही हैं जो मुझ बुढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती हैं, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस ना लेने दे। कहते हुए अनीता जी माला जपने लगी। सनिया सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज आए लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी कल मैं सहारनपुर जा रही हूँ। आप और रचना देवरानी को जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टूक बात सुन अनीता जी का पारा सट गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी, वह भी जब घर में बेटी आने वाली है और तुम्हारा मायके शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ। गुस्से में हाथ नसाते हुए बोली सनिया। सोफे पर आराम से बैठ साई सुड़कते हुए बोली, पहली बात मैं आपको पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी सास और ननद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा क्या ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं। पिछली बार आप और दीदी रचना से यही बोल रहे थे ना। कमरे में अनीता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय, ये क्या हो गया। बड़ी बहू ने सब सुन लिया। बात समझने के लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल पहले सनिया की शादी विभोर के साथ हुई। घर में सास ससुर ननद एक देवर रहते थे। उसके ससुर की पुश्तैनी परसुने की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में था और मसालों की पैकिंग वही की जाती दुकान पुश्तैनी थी, इसलिए पहले घर की महिला ही ये काम हाथों से करती चली आ रही है। दादी सास के बाद सास और ननद मिलकर ये पैकिंग करते, मगर जब से सनिया घर में बहू बनकर आई, अनीता जी ने बड़े लाड से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के सापे लगवा बोली, बहू रानी आज से ये सब तेरा, तू ही यहाँ की मालकिन है। सनिया भूली नहीं समय। एक तरफ जा सास लोग अपनी संता डोलने के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती हैं, वहीं उसे घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सुबह 4 बजे से उठ मसाले पैक करती। पहले सास और ननद सिखाने आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटा कर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करती। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा सार बातें सुनाकर चला जाता। अब ननद भी मेहमान बनकर आने लगी, काम बढ़ता चला गया। सनिया खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी के घर जाकर जाए, पर 4 दिन रुक वापस आ जाती क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसी वक्त बीता, देवर की शादी हो गई। देवरानी के आती सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उसे कहती नई बहू है, उसके खाने के दिन सब सीख जाएगी। वो रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने सनिया का सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा इस काम के जाल में फंसी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए वह सास के आसपास समगा सागरी करती। अपने मायके से साड़ी
गहने लाकर देती, मीठी मीठी बातें करती, उनके आगे पीछे घूमती रहती, कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियां सनिया सब समझ रही थी, पर पहले से घर, पति, बच्चे, दुकान की जिम्मेदारियों संभाल रही थी, जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी। और यही सोच बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बैठा देगी। हद तो तब हो गई जब गीता पिछली बार मायके आई। पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे डोलती रही, जिसका फायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। रचना बोली, दीदी चलो मैं आपको बाजार घुमा लाती हूँ। तो कभी उन्हें पार्लर, सिनेमा घूमने निकल जाती। गीता के बच्चों की जिम्मेदारी सनिया पर छोड़ सास, देवरानी, ननद तीनों रोज कहीं ना कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार झूठे मुंह नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या। आखिर घर की मालकिन ने वह घर छोड़ कैसे चल देगी, इसलिए पूछना ही क्यों। सास को ऐसा लगता, सनिया सोचती मालिक मालिक कहकर नौकर चौकीदार से कुछ ज्यादा हैसियत नहीं रखती हैं। वो नन्हा गीता जानने के लिए बैग लगा रही थी। सास और रचना भी कमरे में बैठी थी। तभी रचना, दीदी ये लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और जीजाजी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे, इतना उपहार दे। गीता बोली, माँ एक हमारी छोटी भाभी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। एक वह बड़ी भाभी है जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे नंदन को लगे हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती हैं, जैसे कि कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता। तब अनीता जी बोली, अब क्या करे बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए। तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी सनिया वापस रसोई की तरफ चल दी और सोची, वाह इतने सालों की तपस्या और सेवा का ये फल मिला है। मुझे घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक काम करती रही मैं, हर बार खुद अकेले सरी जाती। दोनों माँ बेटी, मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात, तो अपनी बेटी को देने के लिए विभोर से पैसे लेती और सबसे कहती है, घर में तेरा मेरा क्या होता, जो देना है बेटी को मैं दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननन गीता बदनाम कर रही है। सनिया विभोर की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार रखना। दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी है। तपाक से अनीता जी बोली, बेटा ये कैसे जा सकती हैं, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन गीता आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो सनिया कभी मायके जा ही नहीं पाएगी। और हम क्या ब्याह के कोल्हू का बेल लाए जो हमेशा जोता ही जाएगा। ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी। ये बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और गीता के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर देना। जब एक अकेली सनिया सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती हैं, तो आप चार हाथ सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन अनीता जी को 440 का करंट लग गया। वो जड़वंत होकर बहू को देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना दबाना और बुराई करना उनको भारी पड़ गया। संध्या चाय खत्म कर कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपने सास को देख मानो वो कह रही थी, सो सुनार की एक लोहार की